मैं सुप्रीम कोर्ट के जजों को यहाँ से नमस्कार करते हुए मैं उनसे प्रे करता हूँ कि कृपया आप जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करें। वारंट कैंसिल नहीं हुआ है, ओनली स्टे हुआ है कुछ पीरियड्स के लिए। कि आपके विरुद्ध अरेस्ट वारंट जो हुआ क्यों, इसका कारण बताएं। तो आप यह जवाब दें कि वो जितने भी वहाँ PIL हाई कोर्ट में जो दाखिल हुए हैं, डाउट की 11 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख को हाई कोर्ट के हर आदेश को इन्होंने उल्लंघन किया है। बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। देखिए, सहारा केस पिछले सालों से चल रहा है, लगातार जो है हाई कोर्ट फटकार लगा रही है, उसके बाद भी जो है सुब्रत राय हाई कोर्ट में पेश नहीं हुए। पहली सुनवाई उनको 11 की थी, नहीं आया। 12 को भी बुलाया गया, नहीं आया। फिर कोर्ट ने आदेश दिया कि आपको 10:30 में 13 को हाजिर होना है, मगर फिर भी सुब्रत राय ने चकमा दे दिया और उसके बाद जो है हाई कोर्ट ने वारंट इशू किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं राहत देते हुए सुब्रत राय को, और उसके बाद जो है आदेश किया कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। इसी सारे मामले पे हमारे साथ बात करने के लिए अनिल सिंह जी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दिया, अब क्या करेंगे? नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया है, न कि इस राहत को आप ये मत माने कि उनको इस केस से बरी कर दिया गया। वारंट, अरेस्ट वारंट ऑर्डर के अगेंस्ट में अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई आदमी अर्जी लगाता है और उसको स्टे मिलता है, इसका मतलब वारंट कैंसिल नहीं हुआ है, ओनली स्टे हुआ है कुछ पीरियड्स के लिए। और इसका नतीजा ये होगा कि अब हाई कोर्ट में जो मैटर जो चल रहे थे, फाइनल तो फर्स्ट एंड लास्ट हाई कोर्ट में ही सारी सुनवाई होनी है। इनको सिर्फ तत्काल रिलीफ मिला है, और जितना दिन इनको स्टे मिला है और उसके लास्ट डेट में जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 19 तारीख को, तो फिर इसकी सुनवाई होगी। और शायद सुप्रीम कोर्ट को ये बताना पड़ेगा सहारा एंड कंपनी द्वारा, जो भी इनकी अलग अलग सोसाइटी हैं, कि आप एक रोड मैप इनको देना होगा सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस जिस बेंच में इसकी सुनवाई होगी, जहां स्टे लगा है, कि आपके विरुद्ध अरेस्ट वारंट जो हुआ क्यों, इसका कारण बताएं। आपने क्या गैर आपराधिक काम किए? तो मैटर तो यहाँ कोई क्राइम का है नहीं, एक वित्तीय क्राइम का है कि इन्होंने सहारा इंडिया के तमाम विभिन्न सोसाइटियों के जमाकर्ताओं का जमा धन इनको मैच्योरिटी पेमेंट नहीं दिया है। ये एक वित्तीय क्राइम का मामला है, तो इसकी उस दिन वहाँ हियरिंग होगी सुप्रीम कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि 16 को हर हाल में इनको पेश करना है सुब्रत राय को। 3 राज्य के DGP को ऑर्डर मिला था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ मना कर दिया। उन्होंने बोला कि 16 नहीं 19 को जो है सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई होगी। बिल्कुल सही बात है। 16 को यहाँ नहीं हो सकेगी क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया है। तो अब 19 का जो है जो सुनवाई, वो सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज जो जिस बेंच से इनका ऑर्डर हुआ है, स्टे ऑर्डर, वहाँ इनको ये बताना पड़ेगा कि आपके विरुद्ध जो अरेस्ट वारंट निकला वो जारी हुआ तो क्यों, हमने तत्काल रोक लगाया, ठीक है, आपको डर था किसी बात का, तो ठीक है, हमने स्टे ऑर्डर लगाया। तो आप यह जवाब दें कि वो जितने भी वहाँ PIL हाई कोर्ट में जो दाखिल हुए हैं, जो जस्टिस संदीप कुमार, ऑनरेबल जस्टिस संदीप कुमार के बेंच में जो सुनवाई हो रही है पटना हाई कोर्ट में, तो आप वो तमाम PIL के अगेंस्ट में और जो क्रिमिनल मिसलेनियस जो फाइल हुए हैं सहारा इंडिया से पैसे वापस लेने के लिए, इन जमाकर्ताओं को आप एक रोड मैप दें, इस कोर्ट में बताएं कि आप कैसे, कब, किनको कैसे पैसा देंगे। और रही बात, मैं एडवोकेट एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूं, पटना हाई कोर्ट, अनिल सिंह अधिवक्ता मेरा नाम है। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजों को यहां से नमस्कार करते हुए मैं उनसे प्रे करता हूं, ठीक उसी तरह जैसे कि ऑनलाइन आर्गूमेंट की जाती है, कि कृपया आप जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करें। क्योंकि ये जो सुब्रत राय हैं, ठीक है, ये कई बार एफिडेविट दे देते हैं कि फलाने सोसाइटी के हम डायरेक्टर नहीं हैं, ये उसके हम कुछ भी नहीं हैं, तो ये अच्छी बात है, अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन हमेशा ये याद रहना चाहिए, हर किसी को संज्ञान में ये रहना चाहिए कि सुब्रत राय सहारा की ही कई कंपनियां हैं, कई सोसाइटी हैं, जो इन्हीं के कार्यालय में अलग अलग सोसाइटी के नाम से ये फार्म के द्वारा एक पैसे जमा होते हैं और उनको सर्टिफिकेट दी जाती है। तो ये जमाकर्ताओं का क्या दोष है? क्या इन्होंने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय और बिहार सरकार के जो डिपार्टमेंट है, उससे इनकी अनुमति मिल जाएगी बिजनेस करने की, और ये बिजनेस कर लेंगे, अलग अलग पॉलिसी, अलग अलग सोसाइटी के द्वारा जमा धन कर लेंगे, तो क्या अदालत इसके साथ न्याय नहीं करेगी? अब सारा मामला अदालत के ऊपर में है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजों को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कृपया आप न्यायाधीश हैं, न्याय के रक्षक आप ही हैं, आप जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करें किसी भी हालत में। इस तरह से पटना हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया सुब्रत राय ने, तो क्या लगता है 19 मई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन होगा? और अगर करते हैं तो फिर क्या कार्रवाई होगी? बिल्कुल, इसमें नो डाउट कि 11 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख को हाई कोर्ट के हर आदेश को इन्होंने उल्लंघन किया है। अतः सुप्रीम कोर्ट के
जस्टिस महोदय को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये आर्गू करता हूँ कि आप इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखेंगे जिस दिन आपके यहाँ सुनवाई होगी सुब्रत राय एंड कंपनी की, जो कपिल सिब्बल साहब ने जो स्टे लगवाया है। ठीक है, स्टे लगवाए, नो प्रॉब्लम, बट कानून जिंदा रहना चाहिए और इंसाफ जिंदा होना चाहिए। और मैं ये भी आर्गूमेंट करता हूँ हाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय से कि आप ये जजमेंट करते समय में, सुनवाई करते समय में कृपया ये जरूर ध्यान रखेंगे कि 2012 में जब सिटिंग चीफ जस्टिस को उन्होंने 2 बार डिसोबे किया और तीसरी बार जब खड़ा हुए तो वो कोर्ट कस्टडी में ले लिए गए थे, और 2012 के बाद से 2 साल वो जेल में रहे, कस्टडी में रहे, तिहाड़ जेल में, और उसके बाद वो पेरोल पे हैं। जस्टिस महोदय, मेरी आपसे विनती है कि जनता के हितों की रक्षा करते हुए ज़रा सा आप ये सवाल भी उनसे पूछ लें कि आपको पेरोल पे इसलिए नहीं छोड़ा गया था कि आप खाएं पिएं मौज करें और जमाकर्ताओं का जमा धन आप लुटिया गोल कर दें। भारत की न्यायपालिका है, न्यायपालिका पर ही इस देश की सारी वो दम टिकी हुई है। अगर भारत में इस आज़ाद भारत में यदि न्यायपालिका नहीं अपना ठीक से काम करेगी, संविधानों की रक्षा कौन करेगा? न्यायपालिका को ही करना है। पॉलिटिशियन तो ध्यान दे नहीं रहे हैं, वो रोज़ लूट खसोट में लगे रहते हैं, घपला भ्रष्टाचार में। इनके साथ भी अदालत ही न्याय करती है, तो मैं कहता हूँ जमाकर्ताओं के साथ भी आप ही न्याय करें। तो देखिए, हमारे साथ हैं एडवोकेट अनिल, जिनका साफ तौर पे कहना है कि स्टे मिला है, राहत नहीं मिली है। आपको बता दें कि 11 को आदेश था 2:15 में हाजिर होने का, मगर सुब्रत राय जो है वो हाजिर नहीं हुए पटना हाई कोर्ट में। फिर 12 को मिला, फिर 13 को 10:30 में बोला गया कि आपको हर हाल में हाजिर होना है, मगर फिर भी जो है उनको राहत नहीं मिला, वो आए नहीं और उनके खिलाफ जो है अरेस्ट वारंट हाई कोर्ट ने निकाल दिया। मगर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे लगाया है, मगर पूरी तरह से राहत नहीं दी है। और 19 मई को उन्हें हर हाल में सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना है कि लोगों का पैसा कब दे रहे हैं और कहाँ इन्वेस्ट किया है। इसी तरह की खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।